के भूखे, भाव से इनको कुछ भी खिलाइए, भाव से खिलाइएगा तो जैसे भी रहिएगा भगवान स्वीकार करते हैं। अगर भाव ना हो तो आप 56 भोग भी खिलाइएगा तो स्वीकार नहीं करते हैं। चाहे कितना बड़ा वेद पाठी आप कर लीजिए, चाहे कितना प्रकांड विद्वान हो जाए, लेकिन भक्ति नहीं है तो कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि विद्वता आने से आपके अंदर भक्ति आ जाती है। विद्वता आ गई इसका मतलब ये नहीं कि आप के अंदर भक्ति जाग गई। विद्वता अलग चीज है और भक्ति अलग चीज है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक ग्वाल थी जिसका नाम लक्ष्मी है। क्या है? लक्ष्मी है। और ग्वालन जो है प्रतिदिन नदी के उस पार एक पंडित जी के यहाँ कहीं के विद्वान थे और उनके घर बहुत लोग आया जाया करते थे, हाथ दिखाने वेद पाठी करते थे। उनके घर सब लोग आते थे, ये जाती थी दूध लेकर वहां। लक्ष्मी एक दिन बोले पंडित जी कि लक्ष्मी कल सुबह थोड़ा जल्दी आना, कल सुबह थोड़ा जल्दी आना, हमें कहीं बाजार जाना है, शहर जाना, शहर दूर है, सुबह जल्दी निकलेंगे। लक्ष्मी बोली ठीक है। लक्ष्मी अगले दिन सुबह नहाई धुआई और जल्दी से दूध निकाले, गौ माता के निकाल करके चली कहाँ? चली वहां जहां वो पंडित जी रहते, दूध लेकर चली। और जैसे नदी के किनारे पहुंची, क्या देखी अब कोई नाविक यहाँ है नहीं, कोई नाविक नहीं है। और नाविक न होने के कारण लक्ष्मी जो है वहीं बैठ गई। और जब नाविक आए तो नाव से पार करके चली गई। नदी है तो नदी को तो नाविक ही पार कराएंगे। जब आश्रम पहुंची तो कह रहे हैं पंडित जी किया तुमको जल्दी बुलाए थे, आज लेट आ गई, तुम्हारे कारण आज हम शहर नहीं जा पाएंगे। लक्ष्मी बोली कि क्या करे पंडित जी, कोई नाविक नहीं था, कैसे आते? पंडित जी बोले अरे यहाँ भवसागर को लोग पार कर जाते हैं भगवान के नाम लेके, तुम एक नदी न पार कर पाई? अबोध थी। कौन? वो लक्ष्मी अबोध। वो दिल पर ले ली उस बात को। पंडित जी तो ऐसे गलगुड़ा में करके निकल गया, कह दिया ऐसी कुछ भी। और लक्ष्मी उसको दिल पर ले ली। अगले दिन गई, फिर सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके दूध निकाली। और निकालने के बाद नदी के किनारे पहुंची मैया। और पहुंची है, क्या देखी? इस बार भी कोई नाविक नहीं है। लक्ष्मी क्या की? भगवान का नाम ली और नदी को पार कर दी। सुबह सुबह देखिए पंडित जी, अरे लक्ष्मी इतना सुबह, कोई नाविक रहता नहीं हुआ। सुबह सुबह पूछे कैसे आ गई? बोले आप ही तो बोले थे कि लोग भवसागर पार कर जाते हैं भगवान के नाम लेकर, तुम एक नदी न पार कर पाई? हम जो है नदी पार करके भगवान के नाम लेते। पंडित जी बोले जरूर ही झूठ बोल रहे हैं, ये जरूर झूठ बोल रहे हैं। बोले झूठ नहीं बोल रहे हैं, अब हमको चल के दिखाओ, और जब ना दिखाओगी तो यकीन ना करके। बोले ठीक है। गई लक्ष्मी, फिर भगवान के नाम ली और नाम लेकर के नदी को पार कर। अब पंडित जी को लगा कि पार कर गई तो हम तो ना पार करें। बोले ठीक है पार कर गए। और जैसे ही धोती उठा करके पंडित जी नदी में चलने के लिए जैसे पैर के तैसे पानी में गिरे, गिरे धड़ा। अब जो है लक्ष्मी जोर से हंसी, जैसे हाथ खोल रही भैया, जोर से हंसी। बोले पंडित जी बोले क्यों हंस रही हो? बोले पंडित जी, लक्ष्मी बोली पंडित जी आप तो भगवान का नाम ही नहीं लिए, अरे आप तो अपनी धोती में पूरा ध्यान लगाए हुए थे, इसीलिए जो है आप डूब गए। बड़ा उनको पंडित जी को गला नहीं, कारण जीवन भर ज्ञान बांटते थे। ज्ञान बांटने का मतलब ये नहीं हुआ, अर्थ ये नहीं हुआ कि आपके पास भक्ति है। भक्ति अलग चीज है। भक्ति के लिए आपको कुछ श्लोक मंत्र ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ ना भी जानते हो फिर भी आप भक्ति कर सकते हैं। कुछ नहीं आता है आपको, ना पढ़े हैं लेकिन भक्ति करते हैं, उसके लिए आपको ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। और
भक्ति अगर सच्ची होगी तो ज्ञान भी आ ही जाता है। भक्ति से सब कुछ आता है, लेकिन ज्ञान से भक्ति नहीं आता। भक्ति का रास्ता अपनाइएगा तो आपको सब कुछ मिलेगा। फिर से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। अब सीधे चलते हैं, कल कथा कहाँ तक श्रवण किए थे? पुष्प वाटिका में ले जाकर के कथा को छोड़े थे। सुबह सुबह राम जी जो है गुरुदेव के पूजन के लिए पुष्प लेने के लिए पहुंचे हैं। पुष्प लेने के लिए सुबह सुबह पहुंचे हैं। चारों तरफ राघव सरकार देख रहे हैं कि कहीं मालिक काका दिख जाए तो हम पूछते। लक्ष्मण भैया बोले चलिए भैया, देर क्यों कर रहे हैं? गुरुदेव के पूजन के लिए देर हो रहा है, पुष्प लेना है। राम जी बोले भैया मालिक काका तो दिख जाए, उनसे आज्ञा तो ले ले, जिनकी ये वाटिका है उनसे आज्ञा ले ले, फिर जो है हम अंदर चलेंगे। चारों तरफ देखे हैं और मर्यादा कहती है अगर किसी से कुछ लेना है तो उससे अवश्य ही पूछिए, उसका सामान लेना है बिना पूछे लेना नहीं, दोष लगेगा, पाप लगेगा। यहाँ राघव सरकार पुष्प लेने के लिए मालिक काका से पूछना चाह रहे हैं और हम आप किसी के ताला तोड़ देते हैं और पूछते तक नहीं, पूछते नहीं है। और चारों तरफ देखे हैं और देखने के बाद मालिक काका दिख गए। हे राघव सरकार, मालिक काका भैया पुष्प लेना है गुरुदेव के पूजन के लिए। कहे मालिक काका की ना हम ना जाने देंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आप जो है आपकी महिमा जानते हैं। अरे आप जादू तो ना जानते हो, कहते हैं आप जादू तो ना जानते हो। श्री रघुनंदन जो सुनिए हम बाग के भीतर न जाने दिए। जादूगर जानते हो तुम, जादूगर जानता हो तुम, जाने का तो ना याद करिए, जाने का तो ना याद करिए। आई रही मिथिलेश की लाडली, आई रही मिथिलेश की लाडली, हल्के ही भांति शोभा से बनई है। पग के पारे से उड़ी गए पत्थर, पग के पारे से उड़ी गए पत्थर, पग के पारे से बिरवा उड़ी गए, पग के पारे से बिरवा उड़ी गए। मालिक का खाली साफ मना किया कि हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, आप तो ना जानते, जादू टोना। राम जी बोले कैसा जादू टोना, कैसा जादू टोना? हम जानते हैं कि इसी जो है आपके पैरों के छूने से एक पत्थर जो है नारी बनी और उड़ गई, और कहीं हमारे बाग के फूल जो है ये पेड़ पौधों को छुए और वो नारी बन बन के उड़ गई, तो हमारे बाग का क्या होगा? इसलिए हम नहीं जानेंगे। राम जी बोले वो तो पैरों के कमाल है, हाथों का क्या लेना देना पैरों से? आप कहिए तो पहले हाथों को धो करके आते, सरोवर में तालाब है, तालाब में धो करके आ जाते। मालिक का कहना और गड़बड़ भैया सीताराम, मालिक का कहे और गड़बड़। क्यों? अगर आप गए सरोवर में और सरोवर में जाने के बाद आप कहीं आपके पैर पत्थरों पर पड़ेंगे, जो सीढ़ियां बनाए हैं उस सीढ़ियों पर पड़ेंगे, कहीं वो नारी बनवर के उड़ गई तो हालत खराब हमारे तालाब का, सरोवर का। इसलिए आपको नहीं जाना है। राम जी बोले गुरुदेव को पूजन करना है, गुरुदेव को पूजन करना है, मार्ग बताइए, कुछ तो उपाय होगा। बोले हाँ एक उपाय है, टोना को टोना काट देता है, टोना को टोना ही काटता है, जादू को जादू ही काटता है। इसीलिए जो है हमारे पास, आपके पास मंत्र है तो हमारे पास एक महामंत्र है, आप उस महामंत्र को बोल दीजिए, हम जो है आपको अंदर जाने देंगे।
और मिथिला नगरी की माने तो जब तक वो महामंत्र राम जी नहीं बोले हैं तब तक अंदर मालिका का प्रवेश नहीं दिए हैं। क्या बोलना है, क्या महामंत्र है? मालिका का है। एक बार हमारी किशोरी जी का जय घोष करिए और हम आपको अंदर जाने देंगे। पहले लक्ष्मण जी कहे, हम तो तुरंत बोल देंगे, बोलिए किशोरी जी की, और जो है कहे ठीक है आप जाइए। क्यों? दोनों को जाने दीजिए भैया ना, एक आदमी बोला है तो एक ही जाएंगे। लक्ष्मण जी बोल दीजिए ना भैया, क्या है रखा है इस बोलने में, बोल दीजिए। और जब तक ना बोले राघव सरकार तब तक मालिका का ना जाने दिए। बोलिए किशोरी जी की जय, और बोलिए अभी अंदर चले गए और पुष्प वाटिका में प्रवेश किए हैं। वहां पर भांति भांति के फूल लगे हुए हैं, एकदम तरह तरह के सुंदर सुंदर वृक्ष फूल पुष्प। और कहते हैं कि जो है कुछ पुष्प जो है खिल चुके हैं, जो खिल चुके हैं उस सूर्य के प्रकाश से खिले, और जो कली बनी हुई है वो श्री सूर्यवंशी श्री राघव सरकार के आने से खिली है। सूर्यवंशी है ना राम जी, सूर्यवंशी के आने से वो पुष्प खुल गया। आज हर एक पुष्प चाहता है कि सरकार हमें तोड़ दे, सरकार मोहे तोड़ दे और हमें तोड़ करके ले चले। वो स्वामी जी क्या कहते हैं? कहते हैं लगे लीन दल फूल मोहित मन। राघव जी फूल तोड़ नहीं रहे हैं, ले कब सकते हैं जब कोई देने वाला हो। देगा कौन? अंदर राम जी है, लखन जी है, पुष्प है और कोई है नहीं, देगा कौन? आज सब पुष्पों के मन में है, हर फूल के मन में है कि आज राघव सरकार हमें ले लेते। और एक बढ़ता है फूल, दूसरा कहता है हम तुमसे आगे हैं। आज दोनों में कंपटीशन है, किस बात की? कि हमें जो है राघव सरकार तोड़ ले जाते। आप समझिए बात को, दुनिया आपको तोड़े उससे पहले आप भगवान के चरणों में जाकर के डूब करके निकल जाइए, दुनिया के तोड़ने से पहले। और जो है हर फूल चाहता है कि हमें सरकार ले जाते और फूल जो है ले लिए हैं सरकार। और कहते हैं उस वाटिका में और भी कोई है, उस वाटिका में और कौन है? बहुत सुंदर प्रसंग है वाटिका की महिला, ध्यान से श्रवण करिएगा। इस वाटिका में कोई और भी है। कोई और कौन है इस वाटिका में? कोई और है कि वहां पर कहते हैं गोसाख जी, चातक कोकिल कीर चकोरा उज्जत विहत लटक कर मोरा। यहाँ पर 5 पक्षी हैं इस वाटिका में। कितने? 5 है। और कोई जो है क्या कर रहा है? अब कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई मीठी मीठी बोल गा रही है, सब अपने गुनगुना रहे हैं। क्यों? राघव सरकार आए हैं। सब जो है गुनगुनाने लगे इनको देखकर, राम जी को देखकर। आज जो है पक्षियों भी गुनगुना रही है, लेकिन उन सभी पक्षियों में से ये 4 पक्षी जो है गुनगुना रहे हैं, लेकिन एक अलग पक्षी है जो गुनगुना नहीं रहा है। वो क्या कर रहा है? नाच रहा है। क्या कर रहा है? नाच रहा है। ये कौन है? ये मोर पक्षी है। मोर जो है अपने पंखों को फैलाया और फैला करके इतना तेज नाचने लगा, इतना तेज नाचने लगेगा, उसका मोर का पंख टूट करके बिखर गया। मोर का पंख टूट करके बिखर गया। ये जो 5 पक्षी हैं, ये कैसे भक्त है और मोर कैसा भक्त है बताते हैं आपको। मोर पक्षी जो है ये चातक कीर चकोरा, कहते हैं कि ये पहला भक्त जो है, 4 तरह के भक्त होते भैया। पहला भक्त है जो जीवन में दुख आए तो भक्ति करने लगता है, जब दुख जाए तो भक्ति चली जाती है। इसको कहते हैं आर्त भक्त। क्या कहते हैं? आर्त भक्त कहते हैं। दुख आने के कारण जो है भक्त बनता है। और लगभग हम सब में से आर्त भक्त ही होते हैं, लगभग हम सब में से आर्त भक्त ही होते हैं। ज्यादातर लोग इसी तरह
आए तो भक्त बने और दुख चला जाए तो भक्ति खत्म। और दूसरा भक्त कौन है? अर्थार्थी भक्त, जो अर्थ की चाह लेकर भक्ति करता है कि भगवान हमारे घर बन जाए, हमें गाड़ी आ जाए, हमारी जो बिल्डिंग बन जाए, जमीनें ले ले, एक फैक्ट्री और बन जाए, दुकानें खुल जाए, ऐसे अर्थ की चाह में हम लोग क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। और इसको कहते हैं अर्थार्थी भक्त। और दूसरा भक्त है, कहते हैं जो भगवान को जानने के लिए भक्ति करता है, इसको कहते हैं जिज्ञासु। भगवान की शक्ति को जानने के लिए, भक्ति को जानने के लिए भक्ति करता है, इसको जिज्ञासु भक्त कहते हैं, जिज्ञासा लेकर भक्ति करता है। और चौथा भक्त वो है, क्या करते हैं? चौथा भक्त है जो भगवान को जानते हैं और तब भक्ति करते हैं, इनको ज्ञानी भक्त कहते हैं। ये जान रहे हैं और भक्ति करते हैं। ऐसे 4 प्रकार के भक्त हैं, लेकिन मोर इनमें से नहीं है। वो और है, वो है 5वां जो भक्त है, वो मोर है। और गोस्वामी जी कहते पूज्यत विहंग नटत कल मोरा, न इस पक्षी ने बात बनाने में समय गवाया, न चर्चा करने में, न राघव सरकार को देखने में, इतना नाचा पंखों को खोल करके उसके सारे पंखे जो है बिखर गए, टूट गए और धरती पर गिर गए। मोर के शरीर में सबसे सुंदर कोई चीज है तो पंख होता है। वैसे वो उसका भोजन इतना सुंदर नहीं होता, वो खाता क्या है? उसका भोजन क्या है? सांप खाता है। भोजन इतना सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी कहता है कि कभी रहा होगा ऐसा मेरा भोजन, कभी हम रहे होंगे ऐसा। लेकिन आज राघव सरकार आए हैं, देर नहीं किया है, पंखों को खोल करके क्यों ना चाहे। जब देखिएगा आकाश में शाम घटा छाती है, तब मोर जो है नाचने लगता है, मोर नाचने लगता है। मोर सोचा कि आज तो पूरी की पूरी शाम घटा इस बगिया में आ गई है, और इसी शाम जी को देखकर, राम जी को देखकर नाचा है। नाच करके उस पंखों को जो है लक्ष्मण जी उठा करके राघव सरकार के माथे पर धारण करा है। हमारे कृष्ण कन्हैया धारण करते थे, क्या धारण करते हैं? मोर पंख। लेकिन उस दिन राघव सरकार ने मोर को धारण किए है। कहते हैं कि जो मेरा भक्ति करे उसको क्या करते हैं? हृदय में रखते हैं। लेकिन जो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे चरणों में समर्पित हो जाए, अब टूट कर गिर जाए, उसको हम अपने माथे पर धारण करते हैं। ये सीख दे रहे हैं राघव सरकार, क्या कर रहे हैं? सीख दे रहे हैं। बोले भक्त भगवान की कहते हैं कि मोर पंख सिर शोभत। राघव जी ने अपने पंख माथे पर मोर को, पंख को सजाया है, मोर पंख को। और कहते हैं कि इसी बीच क्या हुआ है? मैया जानकी का पादार्पण हुआ। कहते होते अवसर सीता तब आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सती शब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी, एक सखी सिया संग बिहाई, गई रही दो खल फुलवाई, गई रही दो खल फुलवाई, श्याम और किवी कहो बखाने, गिरा नयन नयन बिनुमानी, गिरा नयन नयन बिनुमानी। अष्ट सखियों के साथ मैया जानकी आई है, और अष्ट सखियों में एक सखी जो है क्या हो गई? अलग हो गई, वाटिका देखने चली गई, और इधर मैया गौरी पूजन के लिए गए हैं। और अष्ट सखियों में एक सखी वाटिका देखने
लिए गई है। और देव की वाटिका में जिसको राघव सरकार को देखी गई है, और जैसे ही राघवेंद्र सरकार को देखी है, स्वयं को संभालती है, दौड़ती भागती कहाँ गई? जहाँ मैया जानकी पूजा चल रही है वहां पर गई है और कांप रही है थर-थर। सखियां पूछी, क्यों कांप रही हो? कुछ तो बोलो। अरे अच्छी भली तो गई थी, क्या हुआ? तुमको क्या हो गया? कोई जो है भूत पकड़ लिया, सांप ने काट लिया, कोई प्रेत पकड़ लिया, कुछ कहोगी? आखिर हुआ क्या? लेकिन बोले कैसे? मुख में वाणी नहीं आ रही है, नैनों से देखी है लेकिन मुख वाणी जो है उसकी नहीं आ रही है। कह रही है, क्या कहूँ? अरे बताओ तो क्या बात है? कब से तुम बोली नहीं रही हो? कोई सांप बिच्छू काट लिए हैं, अच्छी भली गई थी, क्या हुआ? कोई जादू तो ना, कोई भूत प्रेत देख ली? और क्या देखी? उसने कहा, नहीं भूत नहीं देखे। अरे भूतनाथ को भी जो प्रिय है वो उनको देख करके आ रहे हैं। बोले क्या बड़बड़ाती हो, यहाँ बड़बड़ा रही हो? बोले भूतनाथ को जो देख करके आ रहे हैं वो भूत नहीं है, वो भूतनाथ को प्रिय है। तुम कह रही हो ना कि वो भूत देख के आए, वो भूत नहीं है, वो भूतनाथ को प्रिय है। भूतनाथ को प्रिय ना तो भैया कोई ज्यादा सीरियस हो तो प्रवचन करने लगेगा नहीं ना? अच्छा हंसा देते। भूतनाथ को प्रिय, शंकर जी को राम जी प्रिय है ना? राम जी प्रिय है ना? हाँ तो राम जी प्रिय उनको कह रही है सखी जो भूतनाथ को प्रिय उनको देख करके आए। बोले क्या भूतनाथ को प्रिय? अस्पष्ट बताओ, अस्पष्ट कहिए, अस्पष्ट सुनो। अरे वो जो नहीं है दो राजकुमार, अरे जिनकी नगरी में, पूरे मिथिला नगरी में हल्ला हो रखी है, वो दोनों इस वाटिका में आए हैं। वो दोनों वाटिका में एक काम कर सकते हैं, मुंह से बखान नहीं कर सकते हैं। सखिया बोली कैसे है? बोली वो बखान नहीं कर सकते, एक काम कर सकते हैं केवल, क्या? देखन बाग कुंवर दुई आए, वह किशोर सब भांति सुहाए। वो बहुत सुंदर है लेकिन हम तुम्हें दिखा सकते हैं, मुखों से बता नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मुख से बता नहीं सकते, वाणी नहीं हमारे पास बताने। मैया जानकी मन हर्षित हुई। क्या हुई? मन हर्षित हुई, सुनी हर्षित। सब सखी सखियां भी हर्षित हुई। मैया भी मन में चाह रही है कि काश कि हम भी देख लेते। और सखियां मैया के भाव को समझ रही है। सखियां कहते मित्र वही जो आपके मन की भावना को समझे, मन की भावनाओं को समझे, वही मित्र है। और यहाँ पर मित्र कौन है? उनकी सखियां। और सखियां मैया के भावना को समझी है। और कहाँ पहुंची है? कहाँ पहुंची मैया? पहुंची है वहां पर जहाँ जानकी जी है। बोले सियावर राम। जानकी जी को लेकर जा रही है रामचंद्र जी के पास। कहाँ लेके जा रही है? रामचंद्र जी के पास। और जैसे राघव सरकार सुने हैं, क्या सुने हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं, काने कीने नुपुर सुनी धुनी, कहते लखन सन राम हृदय गुनी। अपने उनकी जो कहते ना करधनी है, काजीव है, इनकी धुन सुन करके कहते हैं, राम जी, हे लक्ष्मण जी, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम है और जो है कह रहे हैं मन व्याकुल हो रहा है इस ध्वनि को सुन कर करके। और गोस्वामी जी कहते हैं, सिया शोभा ये बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सर वचन समय अनुहारी। अरे इतनी सुंदर मैया की सुंदरता है, इतनी सुंदरता है कि कोई भी देखे तो मन मुग्ध हो जाए। और क्या हुआ? इतने में जो है प्रभु की नजर पड़ी मैया पर, और मैया की नजर पड़ी प्रभु पर। कहते हैं, क्या कहते हैं? भय मोचन चारु अचंचल मानव सकुचे। कहते हैं निमित जे दिगंचल। दोनों देखे हैं और दोनों एक दूसरे को देखते रहे। और वो स्वामी जी कहते हैं, पल के
पलकें नहीं झुकी। एक बात बताइए मैया, हमारी और आपकी पलकें झुकेगी कि नहीं झुकेगी? आप बताइए, झुकेगी कि नहीं झुकेगी? आप थोड़ी अपनी आंखों कैसे उठा के देखिए तो आपकी पलकें झुकती है कि नहीं झुकती है? लेकिन कहते हैं कि एक समय की बात है, यहाँ एक प्रसंग है कि एक समय की बात है कि नीमी राजा जो है, एक नीमी राजा थे, कौन? मिथिलांचल के थे नीमी राजा। और नीमी राजा गए गुरुदेव वशिष्ठ भगवान के पास, कहे हमें यज्ञ जो है यज्ञ करानी है। गुरुदेव भगवान कहे ठीक है ये तो हो जाएगी, लेकिन हमारे पास समय थोड़ा कम है, समय निकाल करके करा देंगे। नीमी राजा कहे हमारे पास समय नहीं है, उनका उम्र थोड़ा ज्यादा हो गया, उनको लगा कहीं वो पढ़ना चले जाए। वशिष्ठ जी कहे हे राजन, ज्ञान और यज्ञ जल्दबाजी में ना लिए जाते हैं और ना दिए जाते हैं। आज मैया को हंसा नहीं रहे, इसलिए मैया को थोड़ा अजीब लग रहा है। अच्छा सीरियस कथा ना कहेगा मैया, अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं, मैया लोग को थोड़ा हंसाने वाला जाता है ना। अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये प्रसंग बहुत है ही ऐसा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। नीमी राजा कहे हमारे पास समय कम है और हमारा यज्ञ कराना जरूरी है। गुरुदेव भगवान कहे कि जल्दबाजी में ज्ञान और यज्ञ ये दोनों चीजें नहीं होती है। अब जो है आए नीमी राजा और किसी और आचार्य को पकड़ करके यज्ञ कराने लगे। और इस बात की खबर चली इनको, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को, और क्रोध में आ गए कि कहे थे कि हम करा देंगे, फिर इतनी भी जल्दी क्या थी? इतनी भी क्या जल्दी थी? इतनी जल्दी क्या थी? जाओ, अगर तुमको डर है कि मेरा शरीर चला जाएगा तो हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम्हारा शरीर भस्म हो जाए। और जब तक उसी क्षण जो है नीमी राजा के शरीर भस्म हो गया। मैया क्या हो गया? भस्म हो गया, भस्म हुआ। अब हाहाकार मच गया प्रजागण में, देवताओं में, कारण नीमी राजा के कोई पुत्र नहीं है। अब राज को चलाए कौन? अब राज को चलाए कौन? अब जो है देवता लोग कहते हैं उनके राख से, उनके मैथुन से क्या किए? प्यार किए। किसको? कहते हैं एक बच्चा प्यार किए। क्या प्यार किए? और प्यार किए हैं और क्या है? बोले सीताराम मैया बात कितने करते हैं, आज बहुत बात कर रहे हैं। ये कथा थोड़ी सीरियस ही है, फिर हम यहाँ हंसा देंगे आगे। श्रवण तो करिए, बीच में क्या हंसा है? कथा चल रही है ना, बात कर रही है। अब जो है उनके मैथुन से प्यार किया गया और वो है कि आपके शरीर को जीवित कर देते हैं। देवता बोले ना, हमको शरीर को जीवित नहीं करना है, उस शरीर को अब नहीं चाहिए, वो शरीर नहीं चाहिए। जल गया तो जल गया, जल गया तो जल गया। एक वरदान दे दीजिए। क्या है वरदान? एक वरदान ये दे दीजिए जो है मेरे घर में जगदम्बा पैदा ले, जगदम्बा पैदा ले। और जो इस बाबू वंश के आचार्य होने पर गुरुदेव वशिष्ठ को अहंकार है, उनके यहाँ के वर स्वयं चल करके आए और हमारे यहाँ जगदम्बा को बड़े। हम आम लोग क्या होता है, हमारे अपने लड़की वाले जाते हैं, लेकिन यहाँ लड़का वाला स्वयं चल करके आए, लड़की को बर करके ले जाए। बोले ठीक है तथास्तु। देवता लोग बोले, फिर बोले एक बात बताइए, आप तो मर गए, अब देखेंगे कैसे? बोले एक और वरदान चाहिए, तब तक मैं प्रत्येक मनुष्य के आंखों पर अदृश्य से विराजमान रहूंगा। तब से जब एक बार पलकें झपकती है तो कहते हैं कि क्या होता है, उसको कहते हैं एक निमिष हो जाता है। और यहाँ पर गोस्वामी जी लिखे पलकें नहीं झपकती है और सच
लक्ष्मी पलके नहीं झपकी है। कारण पलके झपकती है इसका मतलब नीमी राजा यहाँ बैठे हुए हैं, नीमी बैठे हैं। नहीं झपकी इसका मतलब नीमी चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? उठ करके चले गए, पलकों से उठ गए हैं। क्यों? क्योंकि बिटिया और दामाद एक दूसरे को देख रहे हैं और देखने के क्रम में बड़े बुजुर्ग का यहाँ रहना ठीक बात नहीं है, इसीलिए उठ करके गए हैं। आप कहते हैं जब ये जमाई बेटी के जब कुछ ऐसा प्रसंग चले तो कोई जमाई बेटी देखने आते तो कहते लड़के लड़की को अकेले ले जाओ मिलाने के लिए, कुछ बात करिए, इसीलिए चले गए कि हमारे जमाई और बिटिया एक दूसरे से मिल गए। और वो जो तैयार हुए उस महफिल से उनका क्या नाम पड़ा? विदेह, उन्हीं को कहते हैं बिना देह के तैयार हुए हैं। उसी महफिल से उस रात से तैयार किया गया है, प्रश्नली में रख करके। आज के डेट में होता है ना प्रश्नली में, आज बच्चे तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बोलिए कितना साइंस आगे था, बताइए भैया, साइंस आगे था उस समय, आगे रहा होगा कभी? आप हम सोचते हैं आज की साइंस बहुत आगे है, अरे दुनिया चांद पर पहुंच गई है। आपको क्या लगता है हनुमान जी आए थे क्या सूर्य भगवान को मुख में ले लिए थे? ये तो केवल जा दिया थे, वो तो मुख में धर लिए, ऐसे तो नहीं कर लिए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम देखे सिया को, सिया राम को, देखे सिया को, सिया राम को। ओ बाग में खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख करे जनक नंदनी। राम को देख के श्री जनक नंदनी, बाग में खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया, सिया राम को। राम देखे सिया, सिया राम को। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। सियावर रामचंद्र की जय। और एक कवि तो महाराज क्या लिखते हैं, कहते हैं सूरज कुल का सूरज निहार, सूरज कुल का सूरज निहार, फिर दोनों सूरज मुखी हुए। या सीता जी के कमल नयन अविराम निरंतर सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख मिथिलेश नंदनी, थकित हुई रचना विधान की मिली नहीं, इसलिए जानकी जी चकित हुई। इसलिए जानकी जी चकित हुई, मुखमंडल का आलोक देख। सुख सुध विसरी राजकुमारी की, सम्मुख सम्मुख सूरज की अपलक तीसरी अखियाँ जनक बुलाई। मैया देखी और देखते रह गई है और कह रहे हैं कि अपने जो है नैनों से को ले जा, नैनों से राघव जी के छवि को ले जा करके हृदय में धारण किया और फिर पलकों को बंद कर लिया। क्यों? अब इससे बाहर नहीं जाने देना है। सखिया समझ गई, बोली सखियों से शर्मा रही थी। सखिया बोली ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। और ध्यान से देखने लगी, क्योंकि सखिया जान गई है। ध्यान से भैया देखने लगी और देखने के बाद थोड़ी देर तो खुश रही और फिर जो है एक खिलता हुआ चेहरा मुरझा गया अचानक से। अब जो है चेहरा मुरझा गया। क्यों? क्योंकि राघव जी के हाथ में, राम जी के हाथ में सिर्फ उस डलिया में कितने पुष्प थे? 4-5 पुष्प थे, केवल 4-5 पुष्प। और चेहरे पर अनगिनत पसीने। उन पसीनों को देख कर घबरा गई। इतने सुकुमार है, इतने कोमल है और इनकी कोमलता इतनी, और हमारे पिताजी के प्राण इतना कठोर। अरे कैसे उस पिनाक को तोड़ेंगे? उस पिनाक को कैसे तोड़ेंगे? इतना सुकुमार है, इसी बात की चिंता हो गई, कैसे होगा? और मैया जो है व्याकुल हो गई, ये सोच करके व्याकुल हो गई। क्या लिखे? रचना विधान की मिलन
गई है और दोबारा गई है उसी गौरी मैया के पास और जब कहती है क्यों, उस पर क्या मांग की आ गई थी, उस पर क्या मांगने गई थी, मांगने गई थी निज अनुरूप शुभग वर मांगा, मेरी अनुरूप वर को दीजिएगा। लेकिन यहाँ राज और सरकार के सामने है। अब मैया डर गई, अब क्या होगा, अब क्या हो गया, हम तो वो अपने अनुरूप मांग लिए, ये सामने है। और दौड़ी दौड़ी गई है, कहते हैं हो जय जय गिरिवर राधे किशोरी, जय महेश मुख चंदा चकोरी, जय जय गिरिवर राधे किशोरी, जय महेश मुख चंदा चकोरी, जानिए मेरे मन की भावनाओं को जानिए। आप तो मेरे मन की को भली भांति समझती है, जानती है, आप सब जानती है। हे मैया गौरी, मेरे हृदय में जो है आप वही दीजिए, मेरी मनोकामना को पूर्ण करिए। मैया गौरी माँ की इस शालीनता, शीलता और इस विनम्र प्रार्थना को अत्यंत सुनकर हर्षित हुए और हर्षित होकर के गौरी मैया को क्या किया, गौरी मैया जानकी जी को वही माला आशीर्वाद के रूप में दी, जिस माला को थोड़ी देर पहले पूजन कर करके चढ़ा करके गई थी। कहते हैं आकार अगर पुजारी जी आपको माला देते तो समझिए कि भगवान का प्रसाद है। भगवान खुद चल करके आपके पास आ रहे हैं, मांगने से नहीं, बिना मांगे अगर मिल गया माला प्रसादी, कहीं से तुलसी दल भी अगर उठा करके दे दिए पुजारी जी, तो समझिए कि भगवान का साक्षात प्रसाद है, भगवान की इच्छा हुई है। और मैया गौरी जो है अपनी माला को क्या की है, आशीर्वाद के रूप में दी है। इसके उपरांत कहीं है
नाचे सुंदर सांवरो करुणानिधान सुजानशील चले जानक रावरो समर्पे यही भांति गारी आशीष सुनी सिया सही नहीं हर्षियली तुलसी भवानी पूजी मन मंदिर चली। तुलसी भवानी क्या करें अब जो है कहीं अभी भी अस्पष्ट लग रहा है कि पता नहीं क्या हुआ अब क्या होगा। मैया फिर संकेत दे रही क्या करें जानी गौरी अनुकूल सिया हिया हर्षु न जाई कही मंगल मंगल मूल बाम अंग भरकन लगे। मैया के बमान फड़कने लगे और समझिए कि माताओं की जो बमान फड़कते हैं तो शुभ संकेत होता है। और अगर आप रामचरितमानस पढ़े होते तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों यहाँ एक एक चीज का वर्णन है। बमान फड़कना शुभ संकेत होता है। क्या होता है शुभ संकेत होता है। इसलिए बमान जो है भड़क गया है यहाँ मैया के किस मैया के गौरी मैया के या जानकी मैया के जानकी मैया के जानकी मैया के क्या हुआ बमान फड़का है। अब मैया जो है गौरी कहेगी तुमको वही मिलेंगे वो जो सांवरे वाले हैं ना वही मिलेंगे चिंता न करो तुम्हारे हृदय में जो है वो मिलेंगे तुम ज्यादा चिंता न करो। और मैया गौरी का आशीष पा करके चली है महल की ओर। कहाँ चली मैया महल की ओर चली है। और इधर जो है राम जी पुष्प लेकर के कहाँ गए गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे हैं और गुरुदेव भगवान को पुष्प दिए हैं और कह रहे हैं गुरुदेव छुपा नहीं रहे हैं छुपाना भी नहीं चाहिए कि आज जो वाटिका में मुझे जनक नंदिनी मिली थी। गुरुदेव भगवान बोले कि आप उन्हें देखे कौन विश्वामित्र जी बोले आप उन्हें देखे राम जी बोले हाँ गुरुदेव वो आपको देखी बोले हाँ गुरुदेव तब ठीक है चलो ठीक बात है। और कहते हैं सुफल मनोरथ हो तुम्हारे सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि भय सुखारे राम लखन सुनि भय सुखारे तुम्हारे सारे मनोरथ सुफल हो जाए। मैया को भी आशीर्वाद मिला और इधर राम जी को भी आशीर्वाद मिला। कहते हैं आशीर्वाद जब आता है तो सारे काम सफल हो जाते हैं। जब कोई कार्य आशीर्वाद से करेंगे आप तो काम जो है सफल हो जाएगा। मैया होगा ना। कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आ रही है आनंद आ रहा है कि भजन कराए। अभी तो इतना भजन है इस कथा में जो है इतना भजन है कि आगे खाली भजने है। समझ में आया पुष्प वाटिका इसीलिए कल रोक दिए कहे कि आप हड़बड़ में हैं इतना समझ में आपको नहीं आया। समझ में आया पुष्प वाटिका अच्छे से। अब जो है धनुष यज्ञ है और अगले दिन धनुष यज्ञ है। धनुष यज्ञ में जो है जनक जी सतानंद जी को भेजे हैं और आदर के साथ विश्वामित्र जी और दोनों भैया को रंग भूमि में ले आए हैं। कहाँ ले आए हैं रंग भूमि में ले आए हैं। और आगे हैं क्या कहते हैं रंग भूमि आए दो भाई दोनों भैया गुरुदेव भगवान के साथ रंग भूमि में आए हैं। और राम जी आज आए हैं और सबको अलग अलग रूप में दिख रहे हैं। अब एक ही राम जी सबको अलग अलग रूप में दिख रहे हैं। किसी को सांवरे सरकार के रूप में दिख रहे हैं। कहते हैं किसी को सांवरे सरकार के रूप में देख रहे हैं किसी को बच्चे के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जनकपुर वासी को क्या दिखाई दे रहे हैं दिखाई दे रहे हैं वो जो जमाई के रूप में कहते हैं जमाई के रूप में पहुना के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और रानियों को बच्चे के रूप में दिखाई दे रहे हैं।
कहते जो पराक्रमी थे, वीर थे, उनको राम जी परम वीर दिखाई दे रहे थे, और जो ज्ञानी थे राम जी उनको परम ज्ञानी दिखाई देते। जो असुर प्रवृत्ति के थे राम जी उनको काल के रूप में दिखाई देते, अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे थे। कहते जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, जिनकी जैसी भावना है वैसे उनको देख रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं। और आए हैं और सबसे जो सुंदर एक मंच बना हुआ है। क्या मंच बना हुआ है? पूछे जनक जी, पूछे कैसा है ये, क्या रंगभूमि? अद्भुत अद्भुत महाराज जनक, अद्भुत अद्भुत है आपका ये रंगभूमि, इतना सुंदर, इतना तारीफ किए हैं, इतना तारीफ किए हैं। क्या कहते हैं? इतना तारीफ किए हैं कि जो है सब मंचन से एक मंच सुंदर है उस मंच को दे दिए हैं। क्या किए हैं? क्या दिए हैं भैया? सब मंच में एक मंच सुंदर है उस मंच को दिए, और उस पे दोनों भैया जो है, और गुरुदेव भगवान बैठे हैं बीच में, दोनों भैया किनारे किनारे बैठ गए हैं। बोलिए दोनों भैया की जय। और बैठने के बाद बंदी जन जो है जनक जी के वृंदावली का गान किए, उनके यश का गान किए हैं, वृंदावली गाए हैं। उसके बाद जो संकल्प है उस संकल्प को सुनाए हैं। बोले क्या बोले? बोली बंदी वचन वर सुनहु सकल महिपाल, पल विदेह कर करहि हम भुजा उठाई विशाल। हे पधारे हुए समस्त राजाओं महाराजाओं, आपके हाथ की शक्ति यदि चंद्रमा है तो ये शिव पिनाक राहु के समान है। क्या है? राहु की समान है। और ध्यान से देखिए, ये वही शिव पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर स्पर्श भी नहीं कर पाए थे, प्रणाम कर करके चले गए थे दूर से ही। ये वही पिनाक है। और मैया आज बताइए इस पिनाक को क्यों रखे हैं? इस पिनाक को क्यों रखे हैं जनक जी? एक बार की बात है, बचपन में मैया, बचपन में थोड़ी बड़ी थी, और जो है आए हुए थे कौन? परशुराम जी। दोनों वार्तालाप कर रहे थे, दोनों वार्तालाप कर रहे थे, और मैया सफाई कर रही थी उस धनुष के आसपास। धनुष को अपने बाएं हाथ में उठा ली, खिलौने के लिए, और ये देख करके परशुराम जी चकित हो गए। कहे जरूर ये जगदम्बा है, जगदम्बा के सिवा इस धनुष को कोई नहीं उठा सकता। उसी दिन कहते, क्या कहते कि इसकी विवाह उसी से करना जो इस पिनाक पर प्रतंजा चढ़ा सके, उसी से इसका विवाह कर, वही बनेगा इसको। और जो है आज धनुष को रंगभूमि में लाया गया है। और जनक जी के जो बंदी जन है वो क्या कहते हैं कि पूरे त्रिभुवन में जिसकी सुंदरता का कोई जोड़ नहीं है, ऐसी लाडली जी श्री जनक जी की बेटी को वही जयमाला पहनाएगा, इस पिनाक के जो प्रतंजा चढ़ाएगा। क्या करेगा? प्रतंजा चढ़ाएगा। राजा की वीर प्रतिज्ञा धनुषाधरा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी, सीता उसको अर्पण होगी। अरे भैया कभी कभी ताली तो बजा दीजिए, इतना गरजते हैं क्या? बैठी रहती है, कभी कभी ताली तो बजा दीजिए। हाँ तो बताते अभी कथा बाकी है। सीता उसको अर्पण होगी, और कहे दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो बन उठाना। ए राजा सुनो, क्या करें? आप वरमाला पहना सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि इस पिनाक पर प्रतंजा चढ़ाना है। और राजा फूल के गुप्ता, अरे इतनी सी छोटी सी बात के, इतनी सी छोटी सी बात के ये जनक जी इतना लंबा चौड़ा करके जो है बढ़ा करके बता रहे हैं, ये कोई धनुष है? ये तो खिलौना है, ऐसे इसमें उठा लेंगे। जानते नहीं है कि हमारे बाहुबल को। और सुनने के बाद जो है एक बार 10, 20, 50 राजा जो है उठ कर करके चले आए उठाने के लिए। कहते ना कंपटीशन हो गया। कहे बंदी जन शांत बैठिए, शांत सब बैठिए, सब बैठिए, सब बैठिए, एक एक करके आइए, सबको मौका मिलेगा सबको।
उनको भी पता है कि तोड़ नहीं पाएंगे, तभी तो सबको मौका मिलेगा। अगर तोड़ देते तो कोई एक ही अगर पहले वाला ही तोड़ देता फिर मौका मिलता है किसी को नहीं, लेकिन उनको भी पता है कि तोड़ नहीं पड़ेंगे, सब बावले बैठे हुए हैं, सबको मौका मिलेगा। और बारी बारी से जो है कहे कि आइए, जो सबसे आगे बैठे थे उनको बुलाया गया और कहते हैं एक राजा उठा और कहते धोती को बांधा, पछवाड़े को बांधा, परिकर बांधी उठी बुलाई, चले इष्ट देवन सिरों नाई, और बांध कर करके चला है कहाँ, उसी पिनाक के पास, और उसको ऐसे घूर रहा है, ऐसे घूर रहा है, और जो है नाना प्रकार से कहते हैं गोस्वामी जी, तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही, करोड़ों प्रकार से यत्न किया है, बैठ करके लेट कर करके, और जो है वो धनुष तिल मात्र भी हिला नहीं है। और बारी बारी से सब राजा आए और ये कहानी कर करके जा रहे हैं, एक राजा जा रहा है तो एक आ रहा है और इष्ट देव को प्रणाम किए हैं। जब इष्ट देव को प्रणाम कर रहे हैं, कहते हैं उस सभा में 10,000 राजा थे। कितने राजा थे? 10,000 राजा। और एक राजा कहे अपने इष्ट देव से, हे भगवान ये पिनाक हमें से टूटे, तो 9,999 कहे कि ना ना भगवान ये पिनाक इससे ना टूटे। अब बताइए कि 9,999 की प्रार्थना भगवान सुनेंगे कि एक आदमी की सुनेंगे? किसका सुनेंगे? 9,999 की सुनेंगे ना। और ऐसा ही हुआ, फेल होते गए। एक जा रहा है तो एक कह रहा है कि तुमसे तो ना टूटा, हम इसको तोड़ देंगे। दूसरा बोला जाओ जाओ जाओ, समझ में आएगा कि ये क्या है, अभी तुमको समझ में नहीं है कि ये क्या है। और क्या हुआ भैया, अब क्या हुआ है, बारी बारी से तोड़े गए हैं। लेकिन जो ज्ञानी राजा थे, जो कुछ समझदार थे, वो वहां गए ही नहीं, दूर से ही वहीं से बैठे बैठे खड़ा होकर जब उनकी बारी आई तो प्रणाम किए। एक राजा बोला, आप वीर नहीं है क्या, आप नहीं गए? बोले हम वीर हैं नहीं, परम वीर है, परम वीर है, लेकिन हम जो है अब हम यहाँ धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, क्या करने आए हैं। जब धनुष पास गए ना किए तो परम वीर की बात क्या है, आप तो गए भी नहीं, किस बात के परम वीर? हम जो है इस धनुष को देखने आए हैं। बोले देखने में क्या मिलता? बोले हम जो है भूपति हैं और सीता जी जो है भूमिजा है, और भूपति हम राजा है, इस नाते उनके पिता हुए, और पिता पुत्री से विवाह नहीं करता है, उनको आशीर्वाद देने आए हैं। क्या करने आए हैं? उनको आशीर्वाद देने आए हैं, और वो नहीं गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप नहीं न जाए, चाप के समीप भी न गए हैं और वहीं से प्रणाम कर लिए हैं। अब जो है सब राजा गए और जो है किन्हीं से कुछ नहीं हुआ। अब सब मीटिंग कर लिए। क्या मीटिंग किए? अब हंसाएंगे थोड़ा, अब सीरियस नहीं लेंगे। अब जो है सब राजा मिलके मीटिंग किए। क्या मीटिंग किए? मीटिंग किए कि हम जो मिल के तोड़ेंगे। तो एक राजा बोला कि तोड़ेंगे सब मिलके, विवाह के करेगा। बोले फिर युद्ध करेंगे आपस में, और जो जीतेगा वही इनको भर के ले जाएगा। और कहते हैं 10,000 राजा एक साथ मिल गए। कहते हैं भूपेश से के बारा लगे उठावन टरई नटार, लगे उठावन टरई नटार। 10,000 राजा मिल करके उस धनुष को उठाए, लेकिन वो डर नहीं, तस से मस नहीं हुआ है, तस से मस नहीं हुआ है। बताइए भैया, 10,000 राजा से धनुष तस से मस नहीं हुआ। अरे कोई तो उस धनुष को उठा करके लाया होगा, कोई तो उस धनुष को वहां तक उठा करके लाया होगा, लेकिन वो धनुष टस से मस नहीं हो रहा है। आगे बताएंगे क्यों टस से मस नहीं हुआ है। और ये देख करके जनक जी जो है अब एकदम जो है क्रोध में आ गए, आवेश में आ गए, और पूरी सभा को संबोधित करके कहते हैं दीप दीप के भूपति नाना, अरे आप सब दीप दीप से आए हैं,
और आप में से कोई भी ये नहीं कह सकता, क्या नहीं कह सकता कि किसी राजा और मुनि को हम बुलाए हैं। हमारा प्राण सुन करके आप सब आए हैं, इस प्राण को सुनने के बाद आए हैं। और क्या कह रहे हैं, अभी तोड़ दूंगा, अभी तोड़ दूंगा कह रहे थे। अरे तोड़ना था दूर, तिल मात्र ये धनुष हिला नहीं किसी से, तिल मात्र हिला नहीं है किसी से। अरे कौन नहीं आया है, देवता है, दैता है, मनुष्य है, पाताल से नाग, लोक से नाग आए हैं, कौन नहीं आए हैं। ध्यान से देखिए मेरी बेटी को, ये सुंदर है, ये कृति वरण करने योग्य है। परंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने इस धरती पर मेरी बेटी के लिए कोई ऐसा वर ही नहीं बनाया है जो इसको बड़े। आज मैं जान चुका हूँ कि धरती वीरों से विहीन हो चुकी है, धरती वीरों से विहीन हो चुकी है। इतना कुछ सुनने के बाद बैठे हैं यहाँ, उठिए और अपने घर जाइए, कहे घर जाइए। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है, नहीं विवाह होगा। आज मैं यदि अपना प्राण छोड़ता हूँ तो मेरे जीवन भर की कृति कलंकित हो जाएगी। प्राण छोड़ने का मतलब कि धनुष को हटा देता हूँ। यदि प्राण पर टिका रहता हूँ तो मेरी बिटिया कुमारी रह जाएगी। अगर ये धनुष यही रखते हैं तो बिटिया जो है उसका विवाह नहीं होगा। आप जाइए यहाँ से, क्यों बैठे हैं? ये कौन बोल रहे हैं? जनक जी बोल रहे हैं। अरे ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास वे कदापि नहीं करा था। जब जान जाता कि यहाँ वीर नहीं है, जब जनक जी पहली बार कहे कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है, तो लखन लाल क्रोध में आ गए। फिर सोचे कि गुरुदेव भगवान बैठे हैं, भैया बैठे हैं, कुछ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। फिर थोड़ी देर में जनक जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं जान गया हूँ कि पृथ्वी वीरों से विहीन है, उठिए जाइए। अभी तो सुनने के बाद लखन लाल को क्रोध आया, कटे माखन लखन कुटिल भई भोए, रद पट फरकत नयन रिशोहे। लक्ष्मण जी की भौवें जो है फड़कने लगी, नेत्रों से मानो अंगार बरसने लगा। क्या होने लगा? अंगार बरसने लगा। रघुनाथ जी को प्रणाम करके कहे, क्षमा करिए भैया। अरे जिस सभा में रघुवंश का एक छोटा बच्चा, एक बालक भी उपस्थित हो, ब्रह्मांड में किसी की शक्ति नहीं है कि कोई बोल दे कि धरती वीरों से विहीन है। और ये जनक जी ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि पृथ्वी वीरों से विहीन है। क्या कहते हैं गोस्वामी? गाइएगा, मैं ये गाते नहीं है गोस्वामी जी के। ओ कहीं